नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी राजस्थान का सरकारी कर्मचारी जो प्रोबेशन अवधि में है यानी कि परिवीक्षा काल में है तो उसे कौन से अवकाश देय होंगे, कौन कौन से अवकाश का वो उपभोग कर सकता है और उस अवकाश के उपभोग के पश्चात उसे प्रोबेशन अवधि में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2006 के बाद राजस्थान सरकार की ओर से एक निर्णय लिया गया कि कोई भी नया कार्मिक जो नवनियुक्त होगा उसे 2 साल तक परिवीक्षा काल पूर्ण करना होगा। उसके अंतर्गत कुछ ही सुविधाएं उसे दी जाएगी। वे सभी सुविधाएं जो एक स्थायी कर्मचारी को दी जाती है वे सुविधाएं वहां पर नहीं दी जाएगी। 2 साल बाद उसका स्थायीकरण होगा, उसके पश्चात उसे सारी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन प्रोबेशन ट्रेनी के लिए भी कुछ अवकाशों का प्रावधान किया गया है। इसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जैसे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब नियुक्त किया जाता है सीधी भर्ती के माध्यम से तो उसे 2 साल का प्रोबेशन है और वो नियुक्ति तिथि से होता है। नियुक्ति तिथि में भी मध्याह्न पश्चात अगर कोई होगा तो उसे उसके अगला दिन माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात सबसे मोस्ट चीज़ जो 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। ये पहले 12 दिन हुआ करता था और ये 7वें वेतनमान के बाद इसे बढ़ाकर 15 दिन किया गया और इसकी गणना आपकी नियुक्ति तिथि से लेकर नियुक्ति तिथि तक 2 वर्ष तक की जाती है। इसके साथ साथ सत्र टू सत्र भी इसकी गणना की जाती है। दोनों स्तर पर ही 15 ही होनी चाहिए। उसके बाद में अन्य कोई किसी प्रकार का अवकाश है वो अर्जित नहीं करेगा। अर्जित करने का मतलब उसके 2 साल तक उसके खाते में कोई अवकाश जुड़ेंगे नहीं। जैसे एचपीएल हो गया, पीएल हो गया, ये कभी भी इसमें जुड़ते नहीं हैं। 2 साल तक इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य अवकाश, एक होता है असाधारण अवकाश। असाधारण अवकाश उन परिस्थितियों में दिया जाता है जब किसी कार्मिक के पास कोई दूसरा अवकाश शेष नहीं हो या फिर कोई कार्मिक शेष होने के बावजूद भी असाधारण अवकाश की मांग कर सकता है। लेकिन प्रोबेशन ट्रेनी की माना जाए तो असाधारण अवकाश के रूप में उसे 30 दिन तक का ही अवकाश देय होगा। ये व्यवस्था 2019 से लागू की गई है। इससे पहले ये 90 दिन का अवकाश होता था, लेकिन उसमें ये प्रावधान था कि 90 दिन तक कोई भी सरकारी कर्मचारी जो प्रोबेशन में है वो अवकाश असाधारण अवकाश पर जा सकता था। उसका प्रोबेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। 90 दिन के बाद 91 डे होंगे तो 1 दिन का प्रोबेशन बढ़ जाता था। लेकिन 2019 से व्यवस्था परिवर्तित करके ऐसा प्रावधान किया गया है कि 30 दिन तक कोई भी प्रोबेशन ट्रेनी असाधारण अवकाश पर जा सकता है। 30 के 31 भी हो गई तो अब 1 दिन का नहीं बढ़ेगा बल्कि 31 दिन का प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा। पहले ये 90 डे थे, ये 91 होने पर 1 दिन का बढ़ता था, लेकिन अब 30 दिन है और 31 होने के बाद 31 दिन का बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर कोई महिला कर्मचारी जो प्रसूति अवकाश चाहती है, नियम 103 और 104 के अंतर्गत प्रसूति अवकाश देय होगा। मातृत्व अवकाश यानी कि जैसे कि 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। जैसे कोई कर्मचारी जो प्रोबेशन पीरियड में प्रसूति अवकाश का लाभ लेना चाहती है तो महिला कर्मचारी को 180 दिन तक का ये लाभ दिया जा सकता है, लेकिन इस लाभ में प्रोबेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद में पितृत्व अवकाश, किसी भी पुरुष कर्मचारी को पितृत्व अवकाश का लाभ नियम 103A के अंतर्गत 15 दिन, अधिकतम 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है और इसमें भी प्रोबेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दरअसल चाइल्ड केयर लीव जो CCL है इसकी स्वीकृति भी विशेष परिस्थितियों में होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो चाइल्ड केयर लीव दिया जाएगा प्रोबेशन में, उसमें उसकी प्रोबेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए कोई महिला कर्मचारी CCL पर 3 महीने जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रोबेशन है वो 3 महीने आगे बढ़ जाएगा, तो उन्हें 2 साल और 3 महीने का प्रोबेशन पूर्ण करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सामान्य तौर पर किसी भी प्रोबेशन ट्रेनी कर्मचारी को किस प्रकार से और कौन कौन से अवकाश दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।